बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे। उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिम पोषे। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासिकी। श्री आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। भक्तों, ये स्तुति का अर्थ मैंने कल आपको बताया था। इसमें स्वामी जी की स्वभाव के बारे में बताया है कि श्यामा श्याम का भजन निरंतर गाते थे और मरकट, मोर और मछलियाँ, ये सबको श्यामा श्याम के भोग के बाद में सबको भोग प्रसाद खिलाते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा द्वार पर आशा लेकर खड़े रहते कि स्वामी जी का दर्शन कब मिले। प्यारे भक्तों, आप सबने कल श्रवण किया, स्वामी जी की चर्चा हमने की कि संगीत कला के बड़े निपुण थे भक्तों। गंधर्व भी फैलते। गंधर्व कला माँ सरस्वती कंठ पर साक्षात विराजती थी भक्तों। और कल मैंने आपसे कहा था कि ये श्यामा श्याम को सदा मनाते थे, जुगल उपासक थे भक्तों। और सहचरी भाव, सखी भाव निरंतर मन में दृढ़ विश्वास लिए हुआ था भक्तों। आगे की चर्चा हम करें। आज से तकरीबन 500 वर्ष पहले वृंदावन के पास में ही एक गांव पड़ता है, राजपुर। वृंदावन परिक्रमा के पास में ही है और वृंदावन परिक्रमा में ही आप इस गांव को समझें। 1537 में स्वामी जी का जन्म संतों के मत के द्वारा। देखो, स्वामी जी के जन्म का जो मत है ना भक्तों, वो थोड़ा अलग अलग है। जो वृंदावन के गोस्वामी हैं, बिहारी जी के जो पुजारी, वो कहते हैं कि स्वामी जी का इधर जन्म नहीं हुआ। लेकिन संत कहते हैं कि यहीं वृंदावन में जो राजपुर गांव है, वहाँ एक स्थान है भक्तों, राधाबाड़ी करके एक जगह है वृंदावन के नज़दीक, करीबन आधा 1 किलोमीटर आगे होगा। तो वह राजपुर गांव में कहते हैं, बाड़ी यानी जलाशय, धर्मशाला है। तो संत समाज का मानना है कि स्वामी जी का जन्म ग्राम राजपुर वृंदावन के पास हुआ। और भक्तों, जब स्वामी जी का जन्म हुआ तो वृंदावन के संत कहते हैं कि जन्म से पहले दर्शन के लिए, यानी जन्म कल होना है, तो आज ही भगवान शंकर भोलेनाथ दर्शन करने के लिए स्वयं आए थे स्वामी जी का। क्योंकि एक दृष्टि में स्वामी जी जो हैं, यानी जो स्वामी जी श्री हरदास जी महाराज हैं, ये ललिता सखी के अवतार हैं भक्तों। और ललिता सखी स्वयं राधा जी के मुखमंडल से प्रकट हुई हैं। ललिता शब्द निकला है, ललित शब्द यानी सुंदरता का प्रतीक, सुंदरता का प्रतीक। ललिता सखी जो बहुत ज़्यादा सुंदर है ना, उसे ललिता कहते हैं भक्तों। तो कहती है, जब महारास हो रहा था ना भक्तों, तब शिव जी का मार्गदर्शन किया था कि महारास में कैसे प्रवेश करना है। तो उस समय से एक गुरु भाव भी था श्री ललिता सखी के लिए
भगवान शंकर का। तो बड़े बड़े संत ऋषिगण और स्वयं भगवान शंकर दर्शन करने के लिए आए थे भक्तों वृंदावन के पास राजपुर गांव में। और एक दिन पहले ही आ गए थे भक्तों। और संत तो कहते हैं कि भगवान शंकर बता के गए थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं श्यामाजू के अवतार श्री ललिता जी हैं। ऐसा उनके पिताजी को बोल के भी गए। ऐसा कई संतों का मत है। तो भक्तों यहाँ पिताजी का नाम गंगाधर था और माता का नाम चित्रा देवी था। ये ब्राह्मण थे। लेकिन जब जन्म हुआ तो भक्तों कई दिन तक बधाइयाँ उत्सव चला और बहुत उत्सव चला। एकदम मौसम भी सुहाना ही रहा कई दिन तक, यानी प्रकृति ने भी स्वागत किया। और भक्तों स्वामी जी जब छोटे थे ना तो खेल खेल में ही श्याम जी की पूजा करते थे, यानी राधा कृष्ण की। बचपन में ही जो अनजान बच्चा होता है 4-5 वर्ष का, ऐसी अवस्था में भी स्वामी जी श्याम का भजन करते थे, सेवा करते थे। और तकरीबन 25 वर्ष बाद फिर घर से निकले, वृंदावन में आए। और वृंदावन में आकर भक्तों निधि वन में, जो आजकल आप लोग दर्शन करते हैं निधि वन का, वो निधि वन में आके वास किया। श्याम का चिंतन हमेशा ही स्वामी जी करते रहते थे। और श्याम का दर्शन तो स्वामी जी को निरंतर होता था, क्योंकि ललिता सखी जी के अवतार थे भक्तों। निरंतर श्याम का दर्शन करते। और वृंदावन में निधि वन में आकर के कोई कोठी हवेली घर द्वार ऐसा नहीं था, लता पताओं के मध्य में स्वामी जी ने वास किया। तो भक्तों ये जो जन्म की कथा है ये संतों का मत है, संत ऐसा कहते हैं। और जो गोसाई लोग हैं, जो हमारे वृंदावन में बांके बिहारी के जो पुजारी और गोसाई समाज है, तो वो कहते हैं कि यहाँ स्वामी जी का जन्म नहीं हुआ था। उनकी ऐसी मान्यता है, उनकी मान्यता कुछ अलग है कि 1500 शताब्दी में वो स्थान का भेद बताते हैं थोड़ा। साधु समाज का तो मैंने आपको बताया राजपुर ग्राम वृंदावन के पास राधाबाड़ी। लेकिन गोस्वामी समाज कहते हैं कि आप श्री का जन्म अलीगढ़ जिला खेरेश्वर के निकट एक कोर गांव है, कोरपिंड इसका नाम इसलिए पड़ा भक्तों कि ये ब्रज की किन्नौर है, यानी लास्ट जगह है ब्रज की, वहाँ तक ब्रज की सीमा लगती है। तो कहते हैं कि वो कोर गांव इसलिए ही उसका नाम पड़ा क्योंकि वो ब्रज की कोर है, यानी किनारा है, लास्ट गांव है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो ब्रज की सीमा का लास्ट गांव है, इसलिए इस गांव का नाम भी कोर पड़ गया। भक्तों सारस्वत कुल में आप श्री का जन्म हुआ था। और आसुधीर इनके पिता थे और माता का नाम गंगा था, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और कोई कहता है कि आसुधीर जी इनके गुरुदेव थे। लेकिन शायद पिताजी ने जब यज्ञोपवीत संस्कार किया तभी स्वामी हरदास जी महाराज ने बचपन में ही दीक्षांत ले लिया। ऐसा आप कह सकते हैं कि पिताजी ही गुरु बन गए, पिताजी से ही दीक्षा ग्रहण की थी भक्त। और बाद में वृंदावन में वहाँ से भी वृंदावन आ गए थे भक्तों। इस बात में तो सबका एक मत है कि निधि वन में आके रहे स्वामी जी, वहाँ श्याम का दर्शन किया।
इस बात में सबका एक मत है। मैंने कल आपको बताया था कि स्वामी जी कला संगीत की मूर्ति थे भक्तों। संगीत की जो राग रागनियां हैं ना, वो स्वामी जी के गले से स्वतः ही प्रकट होती थी भक्तों, और ये भी सब मानते थे। और बिहारी जी को अपने संगीत से प्रकट किया, ये भी सब मानते हैं भक्तों। स्वामी जी सखी भाव रखते थे। देखो ये वृंदावन का ही है प्यारे, ये नियम वृंदावन में जो नियम है ना, वो अन्यत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी और तीर्थ में जाएंगे ना तो आचार तत्व ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये ब्रज में ही है भक्तों कि बड़े बड़े संत महापुरुष सखी भाव में रहे, सहचरी भाव में। स्वामी हरदास जी महाराज भी और स्वामी हित हरवंश महाप्रभु भी सखी भाव में रहे, रसिक भाव। तो इसलिए हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम भी इसी सखी भाव यानी रसिक भाव के पथ से दीक्षांत हैं। गुरुदेव ने कृपा की है इसी पथ में। और प्यारे भक्तों, तो ये सखी भाव जो है, सखी भाव का अधिकारी हर कोई नहीं होता। इसमें श्री राधा रानी की कृपा जिसके ऊपर होती है ना भक्तों, वही सखी अधिकारी होता है। किशोरी जी की साक्षात कृपा होगी, वही किशोरी जी का सहचरी बन सकता है। वृंदावन में एक कथा आती है भक्तों, बांके बिहारी में वो उत्सव भी मनाया जाता है साल में एक बार। एक कथा आती है कि एक बार वृंदावन में ठाकुर जी विराजमान थे, प्रिया प्रियतम जी, कृष्ण कन्हैया और श्री राधा रानी। तो वृंदावन में ही माधुर्य लीला में भगवान ने श्री राधा रानी का वेणु गूथन किया है ना, यानी आप ऐसा मान सकते हैं कि बालों में पीछे पुष्पों से श्रृंगार करना। ये माधुर्य भाव की लीला है भक्तों, इसको बड़ी सावधानी से सुनना होगा। तो वेणी गौथन लीला भगवान ने किया। तो भगवान ने जब श्रृंगार किया चोटी का, वेणु का, वेणु गूथन लीला जब हुई, तो ठाकुर जी राधा रानी को कहते हैं वेणी गूथन लीला बोलते हैं इसको। तो ठाकुर जी राधा रानी का जब श्रृंगार किया और ठाकुर जी कहते हैं कि वेणी गूथन कहा कोई जाने, मेरी सी तेरी सो प्यारी। मतलब ठाकुर जी, अर्थात ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरी जैसी वेणी गूथना और कौन जानता है। देखो कितनी प्यारी मैंने आपकी वेणी गूथन किया है। अर्थात मेरी जैसी वेणी दुनिया में कोई और नहीं गुथना जानता। ठाकुर जी ऐसा राधा रानी को बता रहे हैं, कह रहे हैं माधुर्य भाव से। तो भक्तों, श्री राधा रानी ने जब श्रृंगार देखा तो कन्हैया तो ये चर्चा कर ही रहे थे कि इस लोक में मेरा जैसा और कौन श्रृंगार कर सकता है। तो ये सुनकर श्री प्रिया जी के मुख से वो अपना प्रतिबिंब श्री राधा रानी किशोरी ने देखा, अपना मुखड़ा देखा। तो वो मुखड़ा इतना सुंदर था भक्तों कि स्वयं राधा रानी देखकर अपने सौंदर्य को मुग्ध हो गई थी। और अचानक श्री किशोरी जी के मुख से निकला, हे ललते, हे ललता। तो भक्तों, ये जो ललता सखी है ना, ये श्री राधा रानी का ही प्रतिबिंब है, ऐसा आप माने। ललित शब्द का मतलब होता है सुंदरता। तो वही ललता सखी जो है भक्तों, वही ललता सखी स्वामी हरदास जी महाराज बनकर श्रीधाम वृंदावन व्रज में आए। और उन्होंने ही श्री बांके बिहारी लाल जी को अपने भक्ति से, रसिक भक्ति से, सहचरी भक्ति से प्रकट किया था। और कैसे किया, कैसे फिर निधि वन में रहे, कैसे आए आगे अलीगढ़ से, वो कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे।